जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। आज हम इस अध्याय के प्रश्न अभ्यास का प्रश्नों का उत्तर करेंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 10 के अन्य विषयों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, चलिए देर न करते हुए इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करते हैं। तो देखते हैं इस अभ्यास का पहला प्रश्न। तो इसमें ऑप्शन जो चूज करने वाला है इसमें, तो एक का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। और जो दूसरे का आंसर वो हो जाएगा बी, सिनेप्स। और तीसरे का आंसर डी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अब देखिए चौथे से जो है प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहे हो, क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि हमारे शरीर में ग्राही बाहरी वातावरण से सूचनाओं या फिर कह सकते हो उद्दीपन को ग्रहण कर मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तक संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचाते हैं। यदि ग्राही सही प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो बाह्य उद्दीपन का सूचना मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक नहीं पहुंच पाएगा, जिस कारण आघाती अंग ठीक नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं पांचवें प्रश्न। प्रश्न है कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमको तंत्रिका कोशिका का एक चित्र बनाना है। कुछ इस तरह देखिए, यहाँ पे मैंने बना दिया है, आपके बुक में भी होगा तो देख के बना सकते हैं। ये चित्र बनाने के बाद हम लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिका का आकार सप्तऋषि तारे के समान होती है। इसकी दिशा परिवर्तन के कारण दो प्रकार की तंत्रिकाएं कार्य करती है। पहला में लिखेंगे संवेदी तंत्रिकाएं। यह वे तंत्रिकाएं हैं जो शरीर से सूचनाओं को लेकर मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। दूसरा में लिखेंगे वाहक तंत्रिकाएं। ये वे तंत्रिका है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से सूचनाओं का प्रति उत्तर लेकर प्रभावी अंग तक पहुंचाते हैं। अब देखिए छठा प्रश्न है कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि पादप में प्रकाश के कारण जो अनुवर्तन होता है उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जब किसी पौधे को अंधेरे कमरे में रखा जाता है और प्रकाश लाने के लिए एक छिद्र को छोड़ दिया जाता है, तो हम पाते हैं कि पौधे के तना वाला भाग प्रकाश की दिशा की ओर मुड़ गया है और जड़ वाला भाग प्रकाश के विपरीत दिशा में मुड़ गया है। इससे यह पता चलता है कि पौधे के प्रोह भाग में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है और जड़ भाग में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। अब देखिए सातवां प्रश्न है कि मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। तुम इसका उत्तर करेंगे कि मेरुरज्जु के द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन होता है जो 1 सेकेंड के भी अल्प समय में होती है। यदि मेरुरज्जु में आघात पहुंचता है तो प्रतिवर्ती क्रिया के होने में बहुत अधिक समय लग जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का प्रभावी अंग आघातित रह जाएगा। अब देखिए आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न है कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि पादप में रासायनिक समन्वय हार्मोन के माध्यम से होता है। पादप प्रकाश, स्पर्श, गुरुत्वाकर्षण आदि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिससे पादप हार्मोन प्रभावित होकर उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इस प्रकार पादप में रासायनिक समन्वय होता है। अब देखिए 10वें प्रश्न है कि अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से निम्न प्रकार से भिन्न है। तो हमको पहले 2 कॉलम बना लेना है। तो पहले कॉलम में अनैच्छिक क्रिया में लिखेंगे पहले में
कि अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क द्वारा संचालित होती है। दूसरा हम लिखेंगे अनैच्छिक क्रिया में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों का सहयोग होता है। तीसरा हम लिखेंगे कि अनैच्छिक क्रिया में अधिक समय लगता है। अब इसी में चौथा लिखेंगे कि अनैच्छिक क्रियाएं वातावरण के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। दूसरे कॉलम में लिखेंगे हम प्रतिवर्ती क्रियाएं। इसमें पहला लिखेंगे पॉइंट देखिए कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा में लिखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया में केवल मेरुरज्जु का सहयोग होता है। तीसरा में लिखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया में 1 सेकेंड का भी कम समय लगता है। चौथा में लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। अब देखिए 11वां प्रश्न है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि में निम्नलिखित तुलनाएं हैं। तो 2 कॉलम बनाना है हमको। पहले कॉलम में लिखना है तंत्रिका क्रियाविधि। तो इसके कॉलम में हम लिखेंगे पहले में कि तंत्रिका क्रियाविधि के माध्यम से उद्दीपन को ग्राही अंग के माध्यम से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाया जाता है। दूसरा हम लिखेंगे कि तंत्रिका क्रिया आवश्यक पड़ने पर होती है। तीसरा हम लिखेंगे इसमें कि तंत्रिका क्रिया तेजी से होती है। चौथा हम लिखेंगे कि तंत्रिका क्रिया का प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। पांचवें में लिखेंगे कि तंत्रिका क्रिया शरीर के अंदर बाहर दोनों ओर होता है। अब दूसरे कॉलम में लिखेंगे हार्मोन क्रियाविधि। इसमें पहला बिंदु देंगे कि हार्मोन क्रियाविधि में हार्मोन स्वयं स्रावित होकर आवश्यक अंगों में पहुंचाता है, इसे किसी अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा में लिखेंगे कि हार्मोन क्रिया निरंतर होती रहती है। तीसरे में लिखेंगे हार्मोन क्रिया धीरे धीरे होती है। चौथा में लिखेंगे कि हार्मोन क्रिया का प्रभाव देर से दिखाई देता है। चौथे के बाद ये पांचवें में लिखेंगे कि हार्मोन क्रिया केवल शरीर के अंदर होता है। तो साथियों इस तरह प्रश्न अभ्यास के ये सभी प्रश्नों का उत्तर हुए। साथियों आपको यदि इस अध्याय के पेज के जो प्रश्न है उसका भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।